हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनीश। चलिए, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई भी पार्टी ऑनलाइन मोड में मीशो के थ्रू माल बेचता है तो हमें मीशो का जो रिपोर्ट आता है उसमें से सिर्फ तीन मेरे को रिक्वायरमेंट है। पहला, पीओएस मतलब एंड कंज्यूमर का स्टेट कहाँ बेचा गया, रेट क्या है, और टैक्सेबल वैल्यू, टीसीएस टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है। जब मीशो का रिपोर्ट आता है, मीशो बेसिकली B2C में डील करता है। बेसिकली मीशो प्लेटफॉर्म यूज करके हम सिर्फ अनरजिस्टर्ड सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के कम का है तो आपको सिर्फ बी टू बी रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, B2C रिपोर्टिंग मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि सपोज आप B2C में जो सेल करते हो उसमें आप HSN वाइज रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते क्योंकि ऑप्शनल है। उस केस में हम कैसे डेटा रेडी करेंगे और अपलोड करेंगे इन द जीएसटी पोर्टल। जब भी आप मीशो का रिपोर्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको बहुत सारा फाइल्स मिलेगा। हमारे पास सिर्फ दो फाइल काम का है, एक ये फॉरवर्ड रिसिट और एक रिवर्स। बस ये दो फाइल हमारे काम का है। तो पहले हम खोलते हैं फॉरवर्ड रिसिट। खोले, बहुत सारा डेटा इसके अंदर लिखा रहेगा। ये आपको करना क्या, सबसे पहले कंट्रोल ए ऑल्ट HOI, ताकि आपको साफ साफ दिखे। हमने क्या बोला, हमें तीन चीज चाहिए। पहला रेट, जीएसटी रेट, ये जीएसटी रेट ये रहा। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए एंड कंज्यूमर स्टेट, कहां माल बिक रहा है, जा रहा है, और टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट। पहला पॉइंट ये, इसको मिनिमाइज करते हैं। कमिंग अप टू द रिवर्स पार्ट। रिवर्स पार्ट में भी सेम चीज हमें चाहिए। क्या चाहिए, इनेबल, पहले एडिटिंग कर लो आप। हमें इसमें क्या चाहिए, पहले आप कंट्रोल ए करो, ऑल्ट HOI। ठीक है। अब क्या करना है, जीएसटी रेट, एंड कंज्यूमर, देखो एंड कंज्यूमर स्टेट ये, और हमें चाहिए टीसीएस टैक्सेबल अमाउंट ये। डन। ध्यान रखना ये रिवर्स का शीट, हमने खाली क्या क्या डेटा चाहिए वो खाली हाईलाइट किया है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम एक वर्किंग शीट बनाते हैं। वर्किंग शीट फॉर मंथ ऑफ जैन। ठीक है। पहला काम हमें क्या करना है, जो फॉरवर्ड रिपोर्ट है उसमें से जो डेटा हमने कॉपी किया है वो हमने चाहिए, सेलेक्ट किया तो उसको पेस्ट करना है। तो हम क्या किए, कंट्रोल C और कंट्रोल V किया हमने इसको। ठीक है। सेकंड, हमें और क्या चाहिए था डेटा, जीएसटी रेट। तो हमने ये सेल कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया अलग से लाकर। ठीक है। हम नीचे आ जाते हैं। हमारा काम फॉरवर्ड रिपोर्ट का खत्म हो गया है, हम इसको बंद कर देते हैं। कमिंग अप टू द पार्ट ऑफ रिवर्स रिपोर्ट, सेम हमें क्या चाहिए, टीसीएस का डेटा और एंड कंज्यूमर का डेटा। कॉपी किए डेटा को यहां लाके सिंपली हम पेस्ट किए। ठीक है। तो डेट चाहिए मेरे को, ऊपर आ जाओ, देखो यहां पर गए हम लोग, कंट्रोल C नीचे किए, कंट्रोल C किए, यहां लाके पेस्ट किए। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, ये पूरे सेल को सिलेक्ट कर लो पहले आप। इसमें जो कलर जो किए हो ना, कलर वो नो फिल कर दो पहले, हमें कलर कुछ नहीं चाहिए। डन। ये जितना डेटा है, ये जितना भी डेटा है, हमें उसमें से ये जो आ रहा है ना, ये देखो टेक्स्ट फॉर ये जनरल फॉर्मेट में, हमें नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ क्लिक करो, कन्वर्ट टू नंबर करो। क्लियर। सिमिलरली ये फॉर्मेट में सिलेक्ट करो पूरा, यहाँ जो ट्राइंगल बना हुआ है क्लिक करो, कन्वर्ट टू नंबर पर क्लिक करो। डन। अब देखो टीसीएस का टैक्सेबल वैल्यू दो बार आ गया था, ऊपर और नीचे दो बार आ गया था आपका, देखो आ गया है। ये हमारा रिवर्स में फिगर था, तो इसको हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -1, कॉपी करो नीचे, कंट्रोल V। अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि रिवर्स है मतलब माल वापस हुआ है, तो हमें क्या करना है, ये फिगर को कॉपी करो यहां से आप, कंट्रोल C, यहां पर आओ, ऑल्ट कंट्रोल V और पेस्ट वैल्यू करो। ठीक है। फिर ये फिगर डिलीट कर दो आप, डिलीट कर दो आप। ठीक है। अब आप देखो ये जो आपने दोबारा से रखा है इसको भी कंट्रोल माइनस कर दो, तो ये शीट हमारा अब रेडी होगी। अब हम क्या करते हैं, देखो नीचे तक जाओ, नीचे जाने के बाद आपको इंसर्ट करना है पाइवट टेबल। इंसर्ट किए फ्रॉम टेबल या रेंज, न्यू वर्कशीट में गए,
आपको क्या चाहिए, हमें एंड कंज्यूमर का स्टेट रो में चाहिए, जीएसटी का रेट रो में चाहिए, और टीसीएस का टैक्सेबल वैल्यू वैल्यू में चाहिए। डन, यहां तक एकदम क्लियर है आपसे हम। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है डिजाइन में, सब टोटल में, और डोंट शो सब टोटल करना है आपको पहला। सेकंड, आपको जाना है पेज लेआउट में, और आपको करना है शो इन टैबुलर फॉर्मेट में। मतलब कि जो भी आपका जीएसटी रेट है वो 18% के रेट से ही पूरा आइटम सेल किया गया है, बराबर। अब आप क्या करोगे, देखो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हुआ जिसके ऊपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे से टीसीएस काटेगा। तो टीसीएस का रेट जो भी है हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ये हमारा टीसीएस का रेट जनवरी महीना का होना चाहिए, जो क्रेडिट हमें रिसीव करना है आपको। तो हम अगर चलते हैं पोर्टल पर, हम अगर पोर्टल पर चलते हैं, हमारा जनवरी महीना का ये कंप्यूटेशन था। तो टीसीएस जो हमारा आता है, सर्विसेज रिटर्न टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट में जनवरी महीना कौन सा, 24-25। अगर हम 24-25 में जाते हैं, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सर्च करते हैं, देखो हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूं खाली। टीसीएस क्रेडिट किस पार्टी का था, फ्लैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसी को हम विशो कहते हैं। कितना फिगर था, 11,743 रुपया 23 पैसा। अब आप देखो हमारा वर्किंग जो है उसमें कितना है, 11,743 रुपया 22 पैसा। ये राउंड फिगर में लिया हुआ है, देखो यहाँ पर 23 पैसा है, मेरा 22 पैसा आया। यहाँ पर टीडीएस कितने रुपया का है इनपुट, 58 रुपीज 71 पैसा का। यहाँ कितने रुपीज का है, देखो 55 पॉइंट, देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ, 55.83, 1.44 और 1.44। अगर इसको हम जोड़ते भी है तो कितना आया, 58.71। तो हमारा पाई पैसा यहाँ मैच कर गया। अब हमें अगर जीएसटीआर 1 में फाइलिंग करना होगा इसको, तो कैसे डालेंगे हम लोग, देखो बैक गए, सर्विसेज रिटर्न डैशबोर्ड। सपोज हमें मार्च महीना में डालना है, एग्जांपल में दे रहा हूं आपको, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। क्या करना है आपको, क्लिक करोगे, B2C में जाओगे, टेबल नंबर 7 में ऐड रिकॉर्ड करोगे, सर्विसेज रिटर्न डैशबोर्ड में जाओगे। हमें मार्च महीना में फाइल करना है, मार्च महीना में जाऊंगा, GS7 में गए, टेबल नंबर 7 में गए, यहाँ ऐड रिकॉर्ड करेंगे। पीओएस क्या था हमारे केस में, देखो हमारे केस में पीओएस क्या था, आंध्रा। पहले हम डालेंगे आंध्रा, यहाँ चूज कर। टैक्सेबल वैल्यू कितना है हमारे केस में, आप एक काम और कर सकते हैं, इसको चूज कर लो और इसको वैल्यू तक कर दो, ठीक है। 764.41 रेट क्या है, 18। देखो ऑटोमेटिकली 137.59 आ जाएगा आपका रेट, जो आपको टैक्स पर देना है, आप सेव करते जाओ ऑटोमेटिकली। एक एक करके ऐसे डेटा को ऐड करोगे और आप सेव करोगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि जो भी पार्टी B2C सेल करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू और टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, और आप HSN का डिटेल मेंटेन करना नहीं चाहते क्योंकि ऑप्शनल है, तो कई जन डेटा भरते हैं, कई जन डेटा नहीं भरते हैं। इनकेस अगर आप डेटा नहीं भरते HSN का, तो आपको इस तरह से ऑनलाइन सेलर का डिटेल भरना है पोर्टल पर और फाइल करना है। थैंक यू।